उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार तक वेबसाइट पर डालने को कहा। सीबीआई ने कथित रूप से नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और टेनिस में सुमित नागल अर्जेंटीना के मारियानो नवोने से सीधे सेटों में हारकर स्वीडिश ओपन से बाहर हुए। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज दोपहर रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर स्टेशन के पास हुई इस दुर्घटना में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के इंजन के अतिरिक्त 23 में से 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय ने गोंडा रेल दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच से अलग होगी। मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें दुर्घटना स्थल पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को बसों और अन्य वाहनों के जरिए मनकापुर स्टेशन भेजा गया है। एक विशेष रेलगाड़ी से यात्रियों को जल्द ही उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। मनकापुर से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ 1590 ट्रेन का कथन हुआ है। वहां पे टाइमली जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है आरएमई साइट पर पहुंच गई है। राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। हेल्पलाइन नंबर 5 जगह एस्टेब्लिश किया गया है। लखनऊ, गोंडा, देवरिया, सिवान, छपरा, गोरखपुर में भी एक हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अतिरिक्त साइट पर जो हमारे डॉक्टर है रेलवे के वो पहुंच गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने सूचित किया है कि बोगियों में अब किसी के फंसे होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि रेल पटरी की मरम्मत का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लखनऊ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8957409292 और गोंडा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8957400965। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 परिणाम के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज एम्स पटना के 4 एमबीबीएस डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने इनके लैपटॉप और इनके कमरे भी सील कर दिए हैं। इन एमबीबीएस छात्रों से पूछताछ जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन पर आधारित विंग्स टू अवर होप्स खंड 1 पुस्तक का विमोचन आज राष्ट्रपति भवन परिसर में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में पुस्तक के ई संस्करण सहित अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का विमोचन किया। इस अवसर पर और अन्य 2 पुस्तकें कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट का भी विमोचन किया गया। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में कार्यालय स्थान,
स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के पढ़ने के लिए कक्ष, रोगियों और उनके परिजनों के लिए 3 प्रतीक्षा कक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही एक नई फार्मेसी और नए ओपीडी पंजीकरण की सुविधा भी शामिल है। इस अवसर पर श्री अपूर्व चंद्रा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। आज जो आरएमएल के अंदर है, यहाँ पर ओपीडी 8,000 तक की पहुंच गई है, तो उसके अंदर पेशेंट्स को जो अड़चने आती हैं उसके लिए इन्होंने नए ओपीडी काउंटर, फार्मेसी काउंटर शुरू किए हैं और वेटिंग एरिया। तो इसके जो पेशेंट आते हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि यहाँ ओपीडी बढ़ गया, इतना 3,000 से 8,000 हो गया पिछले 5-7 वर्षों में, परंतु सुविधाएं उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो ये जो नए चीजें जो अब आएंगी तो पेशेंट केयर में इसका काफी फायदा होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की है। मानस मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं और नशा मुक्ति तथा पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। गृह मंत्री ने आज शाम नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से और प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। ड्रग की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब ने इसको गंभीरता के साथ भी लड़ना है और प्राथमिकता के साथ भी लड़ना है। बहुत बड़ा संकल्प है नशा मुक्त भारत का, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। इस महीने की 16 से 31 तारीख तक मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य पूरे देश से शिल्प उत्पादों, कला और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देना है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि भारत का फ्रेजाइल 5 से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था तक पहुंचना अन्य विकासशील देशों के लिए उदाहरण है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर भारत की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए श्री बेरी ने एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में कहा कि भारत की अपनी चुनौतियां हैं और भारत की सफलता का एक कारण ये है कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए प्रभावी तंत्र है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। इस संबंध में सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। देश भर में करीब 45,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के लिए करीब 1,000 टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा विपक्ष इस्तेमाल करता है वो गंभीर चिंता का विषय है। मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को असंसदीय भाषा से बचना चाहिए और राजनीतिक जीवन में मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में आज और कल तथा छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर कल और परसों बहुत तेज बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर आज और कल बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। अगले 5 दिन कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। पंजाब में छिटपुट और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 5 दिन वर्षा होने की संभावना है। केरल के उत्तरी भागों में तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुमित नागल स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नवोने ने 6-4, 6-2 से पराजित किया। इससे पहले नागल पुरुष डबल्स में पहले दौर में भी हार गए थे। एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल का सामना इस समय ब्रिटेन के कैमरॉन नोरी से हो रहा है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की आज घोषणा कर दी गई। सूर्य कुमार यादव को 2020 टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा एक दिवसीय श्रृंखला में टीम की कप्तानी संभालेंगे। दोनों ही श्रृंखला में शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। भारत अपना पहला मैच कल पाकिस्तान से खेलेगा। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया ग्रुप बी में है। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के वृक्षारोपण और वस्तु मंत्री दातुक सेरी जौहरी अब्दुल गनी से मुलाकात की। वे भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को संबोधित किया। श्री मोदी हाल के लोकसभा चुनाव में उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आज शाम पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और बीएल संतोष तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में घुसपैठ को रोकने के लिए अभियान जारी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 627 अंक यानी 0.78% बढ़कर 81,343 पर बंद हुआ। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 188 अंक यानी 0.76% बढ़त के साथ 24,801 दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर $83.64 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $84.73 प्रति बैरल पर थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार तक वेबसाइट पर डालने को कहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित रूप से नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का शुभारंभ किया। और मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।